हाय एवरीवन, दिस इज सोहनलाल योर मैथ्स एडुकेटर। और मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और आज की इस खास वीडियो में। अब जैसे कि आपका जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल्स, और हमारा सीरीज चल रहा है निर्माण द फाउंडेशन। और इसका नाम फाउंडेशन हमने इसलिए रखा है क्योंकि क्लास 9 में ही आपका जो है शुरू होता है आईआईटी जेई का प्रिपरेशन। तो यहीं से आपका नींव पड़ता है भी आप किस डायरेक्शन में जाने वाले हो और कैसा आपका जो है फ्यूचर रहने वाला है। ठीक है, तो इसी को आपका बेटर बनाने के लिए हमने ये निर्माण सीरीज स्टार्ट किया है बेटा। तो टॉपिक हमारा पोलिनोमियल रहने वाला है। वीडियो को लाइक आपने करना है और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें बेटा। ठीक है, इतना सा सपोर्ट आपसे चाहिए। आपने अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए बेटा, ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। चलिए, वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम आपका डिलीटेड है, जो न्यू पैटर्न आया है, लेकिन किसी कारणवश ये कराना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम पे। चलिए, तो पहले पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम, हाँ जी, जैसे इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी। अब पी एक्स हमारा कोई पोलिनोमियल है और इसको हमने ए एक्स प्लस बी से डिवाइड किया है, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू पी माइनस बी अपॉन ए। मतलब पी एक्स में जो पोलिनोमियल आपका है उसमें एक्स का वैल्यू आपने लगा देना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू आप लगाएंगे। आपको एक तो तरीका है भी, आप जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करें और देखें क्या आपका रिमाइंडर बच रहा है, जैसे कि क्लास 8 में आपने किया था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हम जो है रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, वैल्यू पुट करके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, रिमाइंडर थ्योरम ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये लीनियर के केस में आपका यूज होता है ओनली, ये लीनियर के केस में यूज होगा। ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी से डिवाइड कर रहे हो तब ये यूज नहीं हो सकता, सिर्फ ये लीनियर के केस में यूज होगा। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ इसको हम जो है देखते हैं बेटा कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे फाइंड रिमाइंडर इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो हमारे पास पी एक्स गिवन है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या होगा बेटा, वो होगा x का वैल्यू क्या लगाएंगे 1/2। और यदि आपको वैल्यू निकालना ना, अभी x का क्या वैल्यू लगाए हम, तो इसको 0 के इक्वल रख लिया तो 2x हमारा इक्वल हुआ 1 के, तो यहां से x का वैल्यू आ गया 1/2। तो यानी कि हमें x का वैल्यू क्या लगाना है बेटा जी, x का वैल्यू हमें 1/2 लगाना है। तो अब हम फाइंड करेंगे p 1/2। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसका बेटा जी, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे p 1/2। मतलब जहां भी आपका वैल्यू था ना, जहां भी x है वहां पे हम क्या लगा देंगे बेटा, x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे, x के प्लेस पे, ये शायद मेरा पेंसिल थोड़ा सा खराब हो गया है। ठीक है, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे बेटा 1/2। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/2 होल क्यूब, x की जगह हमने 1/2 लगाया, 2 इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 माइनस 8, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, 2 इंटू 1/4। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 5/2 माइनस 8। तो यहां से सॉल्व किया हमने, ये 3/8 आया है। इसको थोड़ा कैंसिल करना चाहो तो 1/2 लिख सकते हो आप, ये 5/2 माइनस 8। अब इसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब जैसे कि इसका एलसीएम जो है हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, हाँ जी, तो इसका एलसीएम हमारा आएगा 8। तो 8 इसका एलसीएम आया बेटा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 4 1 जा 4। इसके बाद है हमारा 5/2 है ना, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 5 जा 20। और आगे है हमारा माइनस 8, 8 8 जा 64, ये बना है। तो ये दोनों आपका नेगेटिव है।
-68 प्लस 23/8। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 45/8। ठीक है, 45/8 ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो आप लिखेंगे सो रिमाइंडर इज 45/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से काफी इजी आपको लगने वाला है। आप यदि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करोगे तो काफी लेंथी आपको पड़ेगा, लेकिन आप जो है इस रिमाइंडर थ्योरम से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया था अभी हमें रिमाइंडर थ्योरम का जरूरत क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा। अब नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 भी इसको हम बोलते हैं, या फैक्टर थ्योरम। जो नेक्स्ट है हमारा फैक्टर थ्योरम। अब जैसे क्या है, इफ px इज अ पोलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय ax प्लस b, इस पोलिनोमियल को हम ax प्लस b से डिवाइड कर रहे हैं और हमारा जो है p माइनस बी बाई ए 0 के इक्वल आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से भी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, देन ax प्लस b इज अ फैक्टर ऑफ px, तो वो उसका फैक्टर होगा। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। और ये भी आपका लीनियर के केस में लगेगा बेटा, ये जो फैक्टर थ्योरम हम लगाएंगे ये भी लीनियर के केस में हम लगाएंगे। ठीक है, एक एक करके। कई बार क्वाड्रेटिक आएगा तो उसको पहले लीनियर में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं, एक साथ नहीं लगा सकते। हाँ जी, इसका कन्वर्स भी है। अब कई बार क्या होगा, हमारे पास फैक्टर दिया होगा। अब जैसे इसमें क्या है, ax प्लस बी इज अ फैक्टर और px देन p माइनस बी बाई ए 0 के इक्वल होगा। फैक्टर है तो वो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 होगा, और रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा। ठीक है, क्लियर बेटा जी? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब आपको चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो करते हैं स्टार्ट बेटा जी। हाँ जी, तो हमारे पास पोलिनोमियल है 2x³ माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 6, और x का वैल्यू हमें लगाना है। यहां से देखो x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x का वैल्यू -2 आ गया, तो x का वैल्यू -2 लगाना है। तो यहां पे हम वैल्यू लगाएंगे x की जगह -2, -2 का क्यूब -2² प्लस 6। -2 का क्यूब होता है -8 को 2 से करेंगे 16, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये प्लस 16 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 16 प्लस है, 16 माइनस है तो कैंसिल हो गया, ये -6 आया बेटा, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो क्या लिखोगे, सो x प्लस 2 एज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। पोलिनोमियल पूरा लिखना तो लिख दो आप, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं px है, यानी कि पोलिनोमियल है, x प्लस 2 इसका फैक्टर नहीं है। हो गया ना इजी? फैक्टर थ्योरम से काफी हम जो है काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए जैसे नेक्स्ट है, अब क्या है, अब दूसरा पार्ट उसका। अब हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी, इफ 2x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ px देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है भी जो 2x प्लस 3 है ना इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो क्या है भाई, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास px, पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं ना, x³ माइनस 3x² प्लस 5kx प्लस 15। अब क्या लिखेंगे, सेंस 2x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है, तो क्या होगा बेटा जिससे, तो अब x की वैल्यू क्या लगाएंगे, -3/2। जो x का वैल्यू क्या लगाएंगे, -3/2, और इसका आंसर हमारा 0 आना चाहिए, क्योंकि हम 2x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 2x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 के इक्वल रखेंगे, 2x आपका -3 के इक्वल, x का वैल्यू -3/2, तो ये वैल्यू हमें यहाँ लगानी है और ये 0 के इक्वल आना चाहिए। चलिए करते हैं बेटा जी, -3/2 होल क्यूब 3 इंटू -3/2 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 5 इंटू k इंटू -3/2 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। लो जी, हमने फैक्टर थ्योरम यूज कर लिया, तो ये हमारा बन गया बेटा जी, -3 का क्यूब है -27/8। ये है आपका, अच्छा ये प्लस था बीच में भाई, एक मिनट,
ये ठीक कर लेना इसको, क्वेश्चन में थोड़ा सा, हाँ ये ठीक कर लेना इसको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 × 20, ये 9/4 हो गया, प्लस 5 3 जा 15 -15/2 साथ में के प्लस 15 = 0। तो ये आ गया मेरा -27/8, ये प्लस 27/4 आया ना, हाँ, और ये है हमारा -15/2 के प्लस 15 = 0। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। हम क्या करेंगे, 15/2 को उस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो इससे क्या बना बेटा आपका, इसको हमने इसको राइट हैंड साइड लिया बेटा जी, तो ये सब हमारा इधर ही रह गया, -27/8, 27/4 और प्लस 15, प्लस है 15 इक्वल्स किसके है बेटा जी, ये 15/2 के, ऐसा आ गया बेटा जी। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, 8 एलसीएम आ गया, -27, ये 54 हो जाएगा और ये 120, 15/2 के, तो ये कितना हो गया बेटा 174 में से 27 करेंगे तो ये 147 आ गया, तो ये आ गया हमारा 147, ठीक है, क्लियर बेटा जी। अपॉन 8, ये 15/2 है, ये 2/15 हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 पे 4 आ जाएगा, 3 पे 5, 3 पे 49 आई थिंक, तो k का वैल्यू क्या आ गया 49/20, ये k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है बेटा, समझे बच्चे। तो ऐसे अब हमारे पास गिवन क्या था, भी इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो क्या होगा, वैल्यू लगाने से हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार। इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज, बेटा जी, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। तो x+1 एक फैक्टर किस किस में है ये हमें पता लगाना है। अब जैसे मैं पार्ट 4 कर रहा हूं इसका, तो पोलिनोमियल है हमारे पास x³ - x², बाकी अपने आप कर लेंगे। x का वैल्यू क्या लगाना है, -1 लगाना है, जिसका आंसर 0 आएगा वो फैक्टर होगा बेटा। 2 + √2x + √2 ये है। तो अब हमने करना क्या है बेटा जी, x+1 को 0 रखेंगे ना, तो x का वैल्यू -1 आ गया, तो p-1 हम फाइंड करने वाले हैं, -1³ -1² -2 + √2 × -1 + √2 ये आ गया। तो ये -1 का क्यूब है, प्लस -1 ही होगा, ये -1 का स्क्वायर +1, लेकिन बाहर माइनस इसलिए ये भी -1 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो गया ये, और ये रह गया 2 + √2 + √2, तो ये मेरे पास बना है -2 + 2 + √2 + √2, ऐसा कुछ आ गया बेटा। सॉल्व करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 √2 2√2 हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 नहीं आया बच्चे, तो क्या लिखेंगे, सो x+1 एज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ये पोलिनोमियल है, इसका फैक्टर नहीं है ये। तो ऐसे ही बाकी पार्ट भी करने, यहाँ भी x का वैल्यू -1 लगाना है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, और जिस केस में 0 आएगा वो फैक्टर होगा। सो सिंपल, सो इजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बाकी पार्ट आपने सॉल्व करके देखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। px का फैक्टर है कि नहीं ये आपको पता लगाना है, भी जो gx है वो px का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कब होगा, फैक्टर कब होगा, जब वैल्यू 0 आएगी। अब जैसे इसका पार्ट 3 कर रहा हूं मैं, इसका यदि पार्ट 3 में यहां से करूं बेटा, पार्ट 3 को हम करें, तो पार्ट 3 है हमारे पास, हाँ जी, px हमारे पास इक्वल गिवन है, px हमारे पास इक्वल गिवन है बेटा किसके, x³ - 4x² + x + 6, और gx है हमारा x - 3। अब ये चेक करना है इसका फैक्टर है कि नहीं, भैया x - 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है।
तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, x माइनस 3 0 है तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 लगाएंगे px के अंदर, तो ये 3 क्यूब हुआ, 3 स्क्वायर हुआ, +3 + 6। लो बेटा जी, जहां भी x था ना वहां पे हमने वैल्यू 3 लगा दिया। तो 3 का क्यूब हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9 +3 + 6, 27 - 36 +3 + 6। अब ये तीनों हमारे पॉजिटिव 1 2 3, 27 and 3 30, 30 and 6 36, तो 36 - 36 0 आ गया। तो क्या लिखोगे, P3 हमारा 0 के इक्वल आया, तो GX इज अ फैक्टर ऑफ PX। जो GX है वो PX का फैक्टर है। हो गया ना इसी, लेकिन कब इजी होगा, जब आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से आएगा। और अच्छे से कब आएगा, जब आप हमारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करोगे। फिर तो कोई टॉपिक बचने वाला ही नहीं है बेटा जो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप बच्चों का मेरे पास वो बढ़ता जाएगा ना, हम आपका क्लासेस जो है हो सकता है ऑनलाइन भी ले लेंगे, मतलब लाइव क्लास भी लेंगे, ठीक है। बाकी पार्ट आपने खुद से करने बेटा, ये दोनों पार्ट आप खुद से बना लें, ठीक है। मैंने आपको ये बना दी है थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड को आप खुद से बना लेना, ठीक है बेटा जी। हाँ जी, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब x - 1 px का फैक्टर है, तो k का वैल्यू निकालना है, और फैक्टर है तो क्या था बेटा जी। अब मैं इसका भी कौन सा पार्ट कर रहा हूं, थर्ड का थर्ड पार्ट कर रहा हूं। क्या है, px इक्वल kx² -√2x। कोई भी पार्ट बता दो आप, यदि बाकी पार्ट आप खुद से करके देख सकते हैं। अब x - 1 क्या है, वो एक फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है बेटा px का। अब हमने पढ़ा था ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, यदि हम यहां से इसको x का वैल्यू निकालें तो x - 1 = 0, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, P1 किसके इक्वल होगा बेटा जी, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। फैक्टर है ना, तो P1 हमारा 0 के इक्वल होगा। तो लगाओ बेटा, जहां भी हमारा 1 है k है ना, वहां पे 1 लगा दो, =0। तो k × 1 का स्क्वायर ये k ही हो जाएगा, -√2 + 1 = 0। वैल्यू k का चाहिए मुझे, तो k का वैल्यू क्या होगा बेटा, √2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ गया। तो ऐसे हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। वही फैक्टर थ्योरम जो हमने किया था उसका कन्वर्स है, फैक्टर है तो रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। चलिए, बिल्कुल इजी लग रहा है ना, पानी की तरह बह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये आपको इजी लगने वाला है। आप फैक्टर थ्योरम का और कहाँ यूज करते हैं हम, अब जैसे कि फैक्टराइज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टराइज। देखो भाई, जब तक बात हमारा क्वाड्रेटिक तक रहता है तब तक तो ठीक है। जैसे मान लिया हमारा जो है ये है px 12x² - 7x + 1, इसको फैक्टराइज करना है। अब जैसे कि हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और यहां से प्लस करके 7 आना चाहिए। तो हमने सप्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था बेटा, इसको 4 + 3 लिख लिया। सब बच्चे ध्यान देना, मल्टीप्लाई करके ए बी के इक्वल यानी कि AC के इक्वल, और प्लस करके बीच वाली टर्म के इक्वल, मिडिल टर्म के इक्वल। यदि यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करके मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए। अब हमें 12 के फैक्टर देखने थे जिनको प्लस करके 7 आए, तो 4 और 3 हमारे फैक्टर बन गए। तो 12x² - 4x - 3x + 1। अब यहां से 4x कॉमन है तो x - 3, -1 कॉमन है, ये मैंने ठीक लिखा है, अरे हाँ ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा लिख दिया ना मैंने, एक मिनट रुकना, ये हमने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे बेटा 4x कॉमन लिया ना, 4x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 3x - 1 ये बनेगा, और यहाँ पे -1 कॉमन, 3x - 1। अब मुझे कैसे पता लग गया था भी रॉन्ग हो गया है, क्योंकि जब भी हम कॉमन लेते हैं ना, सप्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, ये सेम सेम आने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने गड़बड़ की है, उस गड़बड़ को आपने चेक कर लेना है। अब यहां से 3x - 1 कॉमन आ गया मेरे बच्चे,
तो ये आ गया 4x-1, बस बन गया। ऐसे हमने फैक्टराइज करना सीखा था बेटा, ऐसे सीखा था ना। अब इसको जो है हम किससे कर सकते हैं बेटा, इसको हम जो है कर सकते हैं बेटा जी फैक्टर थ्योरम से। अब जैसे इसको फैक्टर थ्योरम से यदि हम करें, px इक्वल है 12x² माइनस 7x प्लस 1। बस फैक्टर थ्योरम जब भी लगाएंगे ना, इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो हम 12 कॉमन ले लेंगे यहाँ से। x² माइनस 7/12x प्लस 1/12, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी ऐसा नंबर देखना है। अब ये हमारा जो है दो लीनियर के उसमें आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। मतलब इनका ए बी का जो प्रोडक्ट है ना 1/12 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके 1/12 आए, यानी कि कांस्टेंट टर्म देख लेना आपने। कांस्टेंट टर्म 1/12 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1/12 आर क्या क्या होंगे बेटा? +1 -1 प्लस 1/2 -1/2 1/3 -1/3 1/4 -1/4 और 1/6 -1/6 1/12 -1/12, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनमें से टर्न बाय टर्न वैल्यू लगाते रहना है। अब जैसे मैं इसमें डायरेक्ट जो है वैल्यू, मान लिया मैंने 1 लगाया, आपका आंसर 0 नहीं आया तो आपने स्किप करना आगे। अब जैसे इसमें मैंने वैल्यू लगाई इसकी बेटा जी, इसका वैल्यू मैंने लगाया 1/3। जरा लगाना हो सकता वैल्यू तो चाहे आप यहाँ भी लगा लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जहां मर्जी वैल्यू लगा लो, मान ली मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाया 12 इंटू 1/3 का स्क्वायर 7 इंटू 1/3 प्लस 1, ये 12 इंटू 1/9 माइनस 7/3 प्लस 1, ये आ गया 4/3। 4/3 माइनस 7/3 प्लस 1, एलसीएम 3 आ गया बेटा जी, 4 माइनस 7 प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया 7 माइनस 7/3, 0/3, जो कि 0 होता है हमारा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब हमारा 1/3 लगाने से 0 आ रहा है, तो यानी कि x जो हमारा ये था ना बेटा -1/3, x -1/3, ये क्या है जिसको हम लिख सकते हैं एलसीएम लेके, इसको लिखे ना बेटा 3x - 1 भी लिख सकते हैं इसको, और 3x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ऐसे इसका दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं दूसरा फैक्टर बेटा? अब इसकी वैल्यू हम क्या लगाएंगे, देखो यहां से पता लग रहा है जब एक 3 आ गया ना, तो आगे तो हमें स्मार्ट बनना है भी, एक 3 आया ना दूसरा 4 ही आएगा, बाकी तो क्योंकि प्रोडक्ट हमारा 12 आना चाहिए, और 12 कब आएगा जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार, और यहाँ पे आपको पता लग रहा है पॉजिटिव है, तो मतलब दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहां से ये हमारा पॉजिटिव आया ना, मैंने 1/3 प्लस का लगाया था, तो हम यहां से क्या वैल्यू लगाएंगे बेटा जी 1, दूसरा वैल्यू क्या लगाएंगे बेटा, एक 1/3 आया था ना, तो दूसरा 1/4 लगाएंगे। अब 1/4 भी लगाना, तो जैसे कि ये है हमारा 12 इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1/4 प्लस 1, तो 12 इंटू 1/16 माइनस 7/4 प्लस 1, 3/4 माइनस 7/4 प्लस 1। तो इसको 3/4 माइनस 7/4 माइनस 4/4 आ गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1, तो ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, x - 1/4, और हम 4x - 1 लिख सकते हैं, 4x - 1 एलसीएम लेके बेटा, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ px, ये px का फैक्टर है, ठीक है बेटा जी, ये px का फैक्टर है। क्लियर बेटा जी? तो ऐसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम से। लेकिन जो हमारे क्वाड्रेटिक है ना, उनको तो फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है क्यूबिक की, ठीक है। क्यूबिक वाले जो आएंगे ना, उनमें आपने फैक्टर थ्योरम यूज करना है। फैक्टर थ्योरम से इजी रहता है, एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, बाकी आप खुद से कर लेना। जैसे कि पार्ट 3 करवा रहा हूं मैं आपको, पार्ट 3 मैं आपको करवा देता हूं बेटा। हाँ जी, अब पार्ट 3 में px क्या है, पोलिनोमियल
एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर 32x प्लस 20, ये है। ठीक है, अब यहां से क्या है बेटा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, ये आपका लीनियर है पहले से ही, मतलब ये हमारा 1 है, सॉरी लीनियर नहीं कह सकते, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो उसको पूरी पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर देते, कॉमन आ जाता ताकि। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 है ना, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ 20 आर +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +10 -10 +10 +20 -20, ये इसके फैक्टर आ गए बेटा, इनमें से ही इसके वो बनेंगे बेटा। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम वैल्यूज जो है लगा के देखते हैं। अब पहली बात देखो, सभी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो कोई नहीं आएगी इसकी, क्योंकि प्लस लगाने से हमारा आंसर कभी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू हम माइनस लगाते चलेंगे, ये ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना है। यदि मान लिया हम +1 लगाता हूं, तो प्लस लगाने से कभी भी वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं आ पाएगी, और जब आधे पॉजिटिव होंगे आधे नेगेटिव होंगे तभी तो 0 आता है ना। तो +1 लगाने से, +2 लगाने से, +4 लगाने से, +5 लगाने से हमारा आंसर 0 नहीं आएगा, मतलब प्लस वाले तो हमें लेने ही नहीं है, तो माइनस वाले लेके देखते हैं। पहले मैंने लिया p -1, -1 क्यूब -1 स्क्वायर 32 इंटू -1 +20, तो ये मेरे पास बना है -1, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है तो +13 -32 +20। अब यहाँ पे पॉजिटिव कितने हैं, 20 एंड 13 33, -1 -32, ये भी -33, ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, -1 लगाने से आया तो x + 1 फैक्टर होगा, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। एक तरीका तो ये है बेटा। अब एक तो हमने फैक्टर निकाल लिया है, बाकी फैक्टर के लिए हम सेम प्रोसेस यूज करते चलेंगे जब तक हमें 3 नहीं मिल जाते ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम 3 फैक्टर आपको मिलेगा। जब तक हमें 3 फैक्टर नहीं मिल जाते हम आगे ऐसे ही बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हम जो है x + 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसके अदर फैक्टर निकालेंगे ना, अदर फैक्टर्स, तो वो क्या होंगे बेटा, x³ +13x स्क्वायर +20 +32x +20, इसको हम डिवाइड कर देंगे x + 1 से। ठीक है, तो x + 1 से हमने डिवाइड करना है, ऐसा करने से आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। आप चाहे तो इसको वही स्टेप बाय स्टेप ट्रायल एंड एरर मेथड से हम करते चलेंगे। इतने सारे हैं हमारे वैल्यूज हैं, इनमें से 3 वैल्यू ऐसी होंगी जब 0 आएगा, वो 0 वाले हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, या फिर एक निकलने के बाद हम क्या यूज कर लेंगे बेटा, डिवीजन करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे x है, इधर x³ है, सब बच्चों को लॉन्ग डिवीजन आता है आई थिंक, तो x³ + x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर 32x + 20। ठीक है, यहाँ पे x है, इधर 12x स्क्वायर है प्लस 12x स्क्वायर + 12x माइनस ये माइनस कैंसल, 32 - 12 है तो 20x, तो यहाँ पे 1x है तो 20x है, तो +20 पे चलाएंगे बेटा, तो ये बन गया मेरे पास 20x + 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया बेटा। तो जो मेरा x³ ये पोलिनोमियल था ना, जो मेरा पोलिनोमियल था वो था x³ + 13x स्क्वायर + 32x + 20, इसके फैक्टर क्या गया, एक फैक्टर इसका x + 1 पहले ही था, एक फैक्टर यहां से निकल आया। ठीक है बेटा जी, अब इसको फैक्टराइज करना इजी है क्योंकि क्वाड्रेटिक आ गया है, और क्वाड्रेटिक में हम जो है क्या यूज कर सकते हैं बेटा, सप्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसमें हम सप्लिटिंग द मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करके 20 आना चाहिए, प्लस करके 12 आना चाहिए, इस 12 को हमने लिख लिया 10x + 2x। ठीक है, तो आगे इसको ले जाते हैं, तो x + 1 हमारा बाहर बैठा है, पहले से ही वेट कर रहा है, तो अब बाकी इसके साथ ही आएंगे। ठीक है, तो यहां से x कॉमन, x + 10, हाँ बच्चा,
यहां से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, +2 कॉमन, ये भी बन गया x+10। ठीक है, अब यहाँ पे x+10 x+10, तो ये बन गया हमारा x+10 कॉमन आ गया, इधर बचा x, इधर बचा 2, तो ये 3 फैक्टर आ गए इसके। तो ऐसे हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं बेटा। एक मेथड ये है, ये आपका है इजी मेथड है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी रहेगा भाई। जैसे ही आपका एक फैक्टर निकला, डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उसको हम फैक्टराइज कर देंगे। या फिर जो लगता है इजी वे बिलीव करता है, तो आपने क्या करना है, लेकिन थोड़ा लेंथी जरूर होगा, थोड़ा लेंथी होगा, आपने सभी वैल्यूज पुट करते रहना है, जब जब 0 आएगा हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन था बेटा जी 2y³ + y², ये है पोलिनोमियल 2y³ + y² -2y + 1 ये है। अब इसको फैक्टर थ्योरम से आपको करना है, तो कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम से हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना है बेटा जी, हाँ जी फैक्टर थ्योरम से करना है। तो पहले तो ये 2 कॉमन लेंगे, y³ 1/2 y² -y -1/2। अब कांस्टेंट टर्म इसमें ये है, कांस्टेंट टर्म इज 1/2, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, +1 -1 +1/2 -1/2, ये 4 वैल्यूज हैं। तो आप चारों को स्टेप बाय स्टेप रख के देख सकते हो इसमें, इन चारों को इसमें रख के देखिए स्टेप बाय स्टेप, 4 में से 3 आपको मिलने वाले हैं, बस देखो कौन कौन 0 बना रहे हैं, इसको आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेना। यदि आपको प्रॉब्लम आती है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सर मुझे क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है बेटा जी, अब एक छोटा सा काम जरूर करना है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, टॉपिक आपको समझ आया है, तो आपने लाइक तो कर ही देना है, बाकी बच्चों के साथ शेयर भी करना बेटा। ठीक है ना, कितना सा सपोर्ट आप लोगों को करना है, बाकी के साथ आपने शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपने अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एंड टेक केयर।